अगर एआई कल आपके सवालों का जवाब ना दे बल्कि खुद डिसीजंस लेने लगे, सिस्टम्स एक्सेस करे और बाउंड्रीज क्रॉस कर दे, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? एआई या उस कंपनी की जिसने उसे इतनी पावर दी? पिछले कुछ हफ्तों में एआई इंडस्ट्री से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स सामने आए हैं। मेटा ने ये कंफर्म किया है कि उसके एक एडवांस्ड एआई मॉडल की टेस्टिंग के दौरान थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखा गया। कंपनी के मुताबिक इंसिडेंट एक इवैल्यूएशन सेटअप की मिसकॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा और उसकी जांच चल रही है। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन की गलती से एआई अपनी एक्सपेक्टेड लिमिट्स के बाहर जा सकता है, तो क्या सिर्फ वेंडर को ब्लेम कर देना काफ़ी होगा, या एआई बनाने वाली कंपनी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है? और बात सिर्फ मेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय में एआई सेफ्टी को लेकर ओपन एआई और एंथ्रोपिक से जुड़े इंसिडेंट्स ने भी एक कॉमन कंसर्न को सामने रखा है। जैसे जैसे एआई मॉडल्स ज़्यादा ऑटोनोमस यानी एजेंटिक बनते जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग और सिक्योरिटी भी क्रिटिकल होती जा रही है। दोस्तों, इसी बीच मेटा पहले ही प्राइवेसी और चाइल्ड सेफ्टी से जुड़े कई लीगल चैलेंजेस और बिलियन डॉलर्स फाइन का सामना कर चुका है। इसीलिए नेचुरली लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक कंपनी यूज़र डेटा और एआई दोनों हैंडल कर रही है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? लेकिन फेयरनेस की बात भी ज़रूरी है। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया है कि वो ये दिखाए कि इस इंसिडेंट में किसी यूज़र का पर्सनल डेटा लीक हुआ या रियल वर्ल्ड पब्लिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुए। लेकिन मेटा का कहना है कि इंसिडेंट कंट्रोल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हुआ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसीलिए असली डिबेट सिर्फ मेटा की नहीं है, बल्कि डिबेट ये है कि एआई को कितनी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, क्योंकि एआई का फीचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि इस बात पर करेगा कि जब वो गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।